शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक, गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज आप लोग श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय का श्रवण पान करेंगे। इस अध्याय के प्रारंभ में मधुसूदन भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत की तुलना एक ऐसे महान अश्वत्थ वृक्ष से की है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, और वे भी सत रज तम तीनों गुणों से पोषित हैं। भगवान ने कहा है कि ऊर्ध्वमूलम आधार शाखम अश्वत्था प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविदु। और इस अध्याय के अंतिम श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण ने गीता को शास्त्र की संज्ञा दी है। उन्होंने इसे गुह्यतम शास्त्र कहा है। क्या कहा है कि इति गुह्यतमं शास्त्रो मिदमुक्तम मया नघु। ये जो मैं कह रहा हूं यह गुह्यतम शास्त्र है। भगवान कहते हैं कि जो वेद विहित, जो वेदवित है, जो वेदवेत्ता है, वही सर्ववित है, वही सर्वज्ञ है। तो वेदवित कौन है, सर्ववित कौन है, इस तरह का प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो इस पर मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं वेदांत कृद वेद विद एव चाहम। वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूं और वेदों के मूल रहस्य को जानने वाला भी मैं ही हूं। यानी वेदवित भी मैं ही हूं और सर्ववित भी मैं ही हूं। देखो, परमार्थ की चेतना का मनुष्य में संचार कर देना यह वेदों का कार्य है, और यह विशेष बात इस अध्याय में है भी। इसीलिए इस अध्याय को वेदों का सार नामक गौरवपूर्ण उपाधि प्राप्त है। तो आइए मेरे साथ इस पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय का पाठ करें। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्था प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला। अधस्य मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः। तमेव चाद्यं पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययं ततो।
न तद्भाषयति सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगत् भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामुकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी शर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्या वेदान्तकृत वेदविद एव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः यो मामेव च सम्मूढो यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं मिदमुक्तं मया नघु एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा मैया की जय, बोलो गीता मैया की जय।